इस समय दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका पहले नंबर पर है और दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 20% अमेरिका में होता है, जबकि वेनेजुएला 1% से भी कम कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो फिर सवाल यह है कि अमेरिका जो खुद सबसे ज्यादा कच्चा तेल का प्रोडक्शन करता है, वो आखिर वेनेजुएला पर कच्चे तेल के लिए ही हमला क्यों करेगा? अब एक और आंकड़ा देखिए। तेल रिजर्व वाले दुनिया के 10 टॉप देशों की यह सूची है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इसमें वेनेजुएला पहले नंबर पर है। उसके पास आज 300 अरब बैरल से भी ज्यादा तेल का भंडार है। एक जमाने में अमेरिका और वेनेजुएला एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों का बड़ा भारी निवेश था और वेनेजुएला से अमेरिका को हैवी क्रूड की सप्लाई हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 2002 के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगे और तब वेनेजुएला के उस समय के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने राष्ट्रीयकरण करके अमेरिका की कई तेल कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया और अमेरिका की ज्यादातर तेल कंपनियां वेनेजुएला छोड़कर चली गई। पिछले 23 वर्षों में अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लगातार खराब होते गए। निकोलस मदुरो भी ह्यूगो शावेज के नक्श कदम पर चले और उन्होंने भी अमेरिका के साथ दुश्मनी को और बढ़ा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वेनेजुएला से अमेरिका को क्रूड ऑयल की सप्लाई लगभग खत्म हो गई। मदुरो पर कार्रवाई के बाद अमेरिका को उम्मीद है कि अब उसे बहुत आसानी से वेनेजुएला से यह क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से वेनेजुएला दुनिया के कई देशों को कच्चा तेल बेचता आ रहा है और सबसे ज्यादा कच्चा तेल इस समय वेनेजुएला से चीन खरीदता है। अमेरिका के मुताबिक वर्ष 2023 में वेनेजुएला के कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 2/3 हिस्सा चीन ने खरीदा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला कच्चे तेल के बदले जो पेमेंट है वो डॉलर की बजाय चीन की करेंसी युआन में ले रहा था। इसी तरह वेनेजुएला दुनिया के कई दूसरे देशों को भी कच्चा तेल उन देशों की करेंसी में बेच रहा था, यानी यूएस डॉलर में नहीं बेच रहा था। और ऐसा माना जाता है कि वेनेजुएला अपने तेल एक्सपोर्ट का अब पूरा पेमेंट डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में लेने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए वो ब्रिक्स देशों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया भर में डॉलर की विश्वसनीयता कमजोर होती, डॉलर की मांग कम हो जाती और ऐसे में डॉलर की कीमत तेजी से गिरती और इसका असर सीधे तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। एक प्रकार से वेनेजुएला ने डॉलर को सीधी चुनौती दी थी। अगर अमेरिका इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो आने वाले वर्षों में अमेरिका में महंगाई कई गुना बढ़ सकती थी और डॉलर दुनिया की सबसे मान्य और सबसे ताकतवर करेंसी शायद इसके बाद न रह पाती।